हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास चैनल में। इससे पिछले सेक्शन में ऑलरेडी हम सारा क्वेश्चन 30 तक ऑलरेडी डील करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, 0 से π/2 आपको लिमिट दिया हुआ है sin 2x tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका एंगल चल रहा है x, यहाँ एंगल चल रहा है ट्वाइस 2x। तो आप एक काम करिए, इस एंगल को भी आप हाफ करने की कोशिश करिए। तो क्या साइन 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है? तो देखिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट 0 से π/2 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। आप अगर sin x को अगर आप t मानते हैं तो आपका cos x आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाइए। sin x को आप क्या मानिए, t। sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या हो जाएगा, cos x, और t का dt/dx, और यहाँ इधर कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल्स टू dt। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos x है, यहाँ dx है, इसका वैल्यू आ गया आपका dt। तो पुट करने की कोशिश करिए, 0 π/2। और देखिए अब आप t में चेंज करना है तो आप लिमिट मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है। ठीक है, लिमिट हम बाद में यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल देखिए क्या क्या है मेरे पास देखिए 2 है, मैं 2 लिख लेता हूँ। sin x को आपने t माना तो चलिए मैंने t भी लिख लिया। cos x dx का वैल्यू आ गया आपका dt, तो आप थोड़ा साइड में dt लिख लीजिए, थोड़ा दूर में डिस्टेंस पे dt लिख लीजिए। और आपका बचा क्या, tan इनवर्स, और साइन को आपने माना था t, बस हो गया, दैट्स ऑल। लास्ट में आप dt लगा दीजिए, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका t में कन्वर्ट हो गया। नाउ आप 2 को बाहर ले लीजिए। अब यहाँ 2 को बाहर लेने के बाद यहाँ पे tan इनवर्स t को आगे लिख लीजिए, इनटू में t फिर लिख लीजिए, फिर dt। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट लग जाएगा, आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। अब आइलेट जरा याद करो तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई फॉर इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने आगे कर लिया, ILA, ए फॉर एलजेब्रा, एलजेब्रा मैंने आगे, टी फॉर एलजेब्रा होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। अब ना यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब आप दिख रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ना, ठीक है, अभी आपके पूरा फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट दे करके लिखिए, tan इनवर्स t इंटीग्रेशन इसका करिएगा t dt माइनस, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा इंटीग्रेशन d/dx ऑफ। देखिए d/dx किसका करिए, देखिए यहाँ पर जो बाहर था वो अंदर में आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स t। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन t dt और ब्रैकेट बंद करके होल dt। ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, नाउ अब आपको इसी का क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलिए। नाउ 2 है, 2 ब्रैकेट, देखिए tan इनवर्स t, आपको पता है कि tan इनवर्स t जो है वो उसमें तो ना ही डिफरेंस ना इंटीग्रेशन, तो एज इट इज हो जाएगा। तो tan इनवर्स t एज इट इज हो गया। t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, t पावर 2/2, t पावर 2/2 माइनस है, तो चलिए माइनस दिए। अब यहाँ पे tan इनवर्स t का d बाई डिफरेंस है, tan इनवर्स का डिफरेंस क्या होता है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी t है तो यहाँ पे t²/2, यहाँ क्योंकि यहाँ t का इंटीग्रेशन हो रहा है तो t²/2, और यहाँ पे होल dt, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ना 2 tan इनवर्स t, यहाँ पे है t²/2 माइनस 1/2 को आप बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन t²/1 प्लस t² dt, ब्रैकेट बंद करिए। अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स t² इंटू में है ये। ठीक है, ना माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई तो कट ही जाएगा, तो क्या बचा 1, और 1 का कोई वैल्यूशन नहीं, इंटीग्रेशन t²/1 प्लस t² dt। ना अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, अगर आप पहले से ऊपर में टी स्क्वायर है तो आप नीचे वाला ग्रुप जैसा बनाइए, हम बार बार बोले हैं। तो नीचे वाला ग्रुप ऐसा बनाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर पहले से +1 नहीं है तो अपने मन से +1 और -1 दे दीजिए। ठीक है, तो tan इनवर्स t इंटू में तो t² है ही, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे t² +1 अपना मन से दे रहे हैं, -1 अपना मन से। देखिए अपना मन से +1 दिए तो फिर -1 आपको करना पड़ेगा, 1 प्लस t², ये हो गया dt। अब थोड़ा कॉम्बिनेशन बैठाइए, इस t² +1 को
आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 + t² ब्रैकेट मार दीजिए। अब ऐसे ऐसे बांट दीजिए, पूरा एक टर्म और पूरे 1 को एक टर्म मानिए। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t इंटू में t² माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के साथ 1 + t²/1 + t² माइनस फिर 1 के साथ हम बांटे तो 1 + t² ब्रैकेट बंद करके dt। अब ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, फिर यहाँ आगे में देखिए t² को हम आगे लिख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। t² हम आगे लिख लेते हैं माइनस फिर इंटीग्रेशन, ये तो कट के क्या बचा 1 माइनस, यहाँ बच गया 1/1 + t² dt, ठीक है। बड़ा सा ब्रैकेट हो गया ना। अब इतना सॉल्व होने के बाद आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए tan, यहाँ पे t² tan इनवर्स t माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, ब्रैकेट के साथ लीजिए 1 का इंटीग्रेशन dt के साथ में t और 1/1 + t²। देखिए अभी आप इसका tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया था, और इसी ये आया था, और अगर इसी का इंटीग्रेशन लीजिएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो यानी 1/1 + t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको tan इनवर्स t। देखिए इंटीग्रेशन इसका किए 1 का, dt के में t हो गया, माइनस का माइनस, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t हो गया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और यहाँ तक एज इट इज छोड़ दिए। फिर अगला नेक्स्ट स्टेप में नाउ t² है तो हमने t² लिखा, फिर tan इनवर्स t लिखा, ठीक है, tan इनवर्स t माइनस से मल्टीप्लाई करना था, माइनस मल्टीप्लाई के लिए माइनस टी प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर tan इनवर्स टी। ओके, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ओके, t², ठीक है, tan इनवर्स टी माइनस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस tan इनवर्स टी, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके अब लिमिट बैठाना होगा आपको। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, इस पूरे को लिमिट टू लिमिट ले आते आते यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब टी का लिमिट निकालना होगा, तो देखिए टी का लिमिट हम यहाँ पे निकालना बता रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ 0 है तो एक बार आप काम कर लीजिए, अगर साइन 0 रखें, साइन 0, तो साइन 0 होता है 0, डेट मीन्स t हो गया 0, एक लिमिट आ गया। कब आया, जब आपने 0 पुट किया तो 0, ये हो गया 0 का लिमिट टी का। इसी तरह अब यहाँ का अगर आप साइन, यहाँ देखिए कितना π/2, अब अगर आप साइन π/2 बराबर टी बराबर साइन π/2 कितना होता है 1 बराबर टी, डेट मीन्स टी बराबर आ गया 1। तो ये हो गया लिमिट आपका, ये 0 का लिमिट हो गया, ये π/2 का लिमिट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा लिख देते हैं सही से, ये आपका π/2 का लिमिट हो गया। तो बैठा दीजिए 0 से π/2 है ना, तो 0 से π/2 थी, 0 के लिए 0 आया और π/2 के लिए 1 आया, तो आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 बैठा दीजिए। पूरा में पहले 1 पुट कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर tan इनवर्स t का वैल्यू 1 बैठा दीजिए, माइनस यहाँ पे भी 1 हो गया, प्लस फिर यहाँ पे tan इनवर्स 1 हो गया। इस पूरे में बैठाने के बाद माइनस दे के देखिए, जगह नहीं से नीचे लिख रहे हैं, 0 बैठाइए, 0 का स्क्वायर tan इनवर्स यहाँ 0 हो गया, ठीक है, माइनस जी तो 0 ही हो गया, प्लस अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे आपने tan इनवर्स पूरा लिखे, ओके, प्लस tan इनवर्स 0 ब्रैकेट बंद। देखिए 1 तो खैर tan इनवर्स 1 यानी 1 कब होता है, तो 1 होता है आपका π/4 पे, -1 तो है ही, और फिर ये tan कब होता है प्लस π/4 पे, नाउ माइनस, ये तो खैर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, और तो 0 और tan 0 तो 0 हो गया, ठीक है। तो ओके, नाउ बचा क्या आपका π/4 -1 प्लस π/4 मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 2π/4 -1 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, काटिएगा तो हो जाएगा आपका π/2 -1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए, जो पार्ट नहीं दिख रहा था अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 डील करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है। जैसे इस तरह क्वेश्चन में x tan x बाई sec x प्लस tan x dx दिया हुआ, ठीक है। आप थोड़ा सोचिए कि 0 से पाई है और आप अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझ तो प्रॉपर्टी लगा के देख लेना चाहिए। तो प्रॉपर्टी हमेशा दिमाग में रखना है ना आपको, ये खास करके डिफरेंट का। तो क्या होता है 0 से ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा याद करें। 0 से ये वाला प्रॉपर्टी में क्या था, मान लेते हैं fx था, तो आप आराम से 0 प्लस a लिखते थे और माइनस x करते थे, याद करिए x में। तो बस वही चीज करना है आपको भी। क्या करना है, यहाँ 0 से जिससे पाई दिया है ना, आप एक काम करो एकदम सिंपल। बस यहाँ देखिए 0 प्लस पाई माइनस एक्स। 0 तो कोई मतलब है नहीं, पाई माइनस एक्स, तो यानी पाई माइनस जहाँ जहाँ वेरिएबल वहाँ आपको पाई माइनस एक्स बैठाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। 0 से पाई लिखा मैंने, यहाँ पाई माइनस एक्स लिखे, फिर टैन क्या हो जाएगा, टैन पाई माइनस एक्स अपॉन में सेक में क्या हो जाएगा, सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स, यहाँ हो गया आपका dx ना। जब आप थोड़ा सा सोचिएगा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स तो ठीक है, आप पाई माइनस एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टेन पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस थीटा, तो पाई है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिंपल समझिए ना, पाई में नो चेंज होता है, यानी टेन का वैल्यू टेन रहेगा और आपका वेरिएबल एक्स हो गया। और चूंकि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये टेन है, ये सेक है, ये टेन, सब निगेटिव होगा, तो यानी यहाँ निगेटिव दे करके ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। नाउ नीचे अब यहाँ पे इस नेगेटिव को आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेक लिखा मैंने, एक्स लिखा, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो नेगेटिव, उस तरफ माइनस टेन एक्स लिखिए और dx। अब इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। नौ इंटीग्रेशन 0 से पाई, इस माइनस को आप आगे लिख दीजिए, पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन में माइनस को आपने कॉमन लिया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx, ये माइनस माइनस कैंसल, तो आपका 0 से पाई क्या बचा, पाई माइनस एक्स। ये देखिए इसको आप आई दिमाग में मान के चलिएगा, जब भी आप प्रॉपर्टी लगाते तो हो सकता था दोनों को जोड़ने से काम हो जाए, तो आई मान लिया करिए, ठीक है ना। यहाँ टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx, यहां तक चलिए आगे बढ़िया ना। अब इसको भी आप आई मान लो, ठीक है, और दोनों को जोड़ दो, एडिंग 1 एंड 2, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, और यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2 कर लीजिए। जैसे आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आई आई मिल के आपका हो जाएगा 2i बराबर में इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब जब ये और ये चीज जोड़िएगा, ठीक है, तो मैं जोड़ के लिखाता हूँ x tan x अपॉन क्या हो जाएगा भैया, सेक x प्लस tan x प्लस, मैं नीचे वाला भी लिख लेता हूँ, पाई माइनस एक्स प्लस के साथ हो गया पाई माइनस एक्स tan x बाई हो जाएगा आपका सेक x प्लस tan x, अब ब्रैकेट दे करके dx ना। 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई, इन दोनों नीचे में सेम है, तो सेम है तो एगो लिख लीजिए ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख लिए। अब देखिए इसको x टेन एक्स प्लस, अब देखिए टेन एक्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा पाई टेन एक्स, इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स टेन एक्स dx। देखिए x टेन एक्स और x टेन एक्स कट जाएगा क्योंकि ये प्लस था, ये नेगेटिव था, तो 2i आपका क्या आ जाएगा, 0 से पाई, पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx ना। कांस्टेंट टर्म आप बाहर निकाल लीजिए, 2i बराबर, आपने पाई को बाहर निकाल लिया, 0 से पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx ना। अब जरा ध्यान दीजिए आप, 2i बराबर पाई 0 से पाई टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx हो गया आपका, यहां तक तो हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो इसको तो कुछ और तोड़ने की कोशिश करिए, साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन बाई कॉस, कॉस उसके टर्म में कुछ लाइए जिससे काम थोड़ा इजी हो सके। सिंप्लीफिकेशन करिए, टेन को आप लिख लीजिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, नीचे सेक को लिख लीजिए, सेक को तो आप उल्टा लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस एक्स, टेन को क्या लिख सकते हैं,
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। नाउ डी एक्स 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन में नीचे एलसीएम ले लीजिए तो दिख जाना चाहिए, देख लेते हैं जरा, दिख जाएगा नहीं दिखेगा। ओके ना, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, है ना। ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको तो खैर मिटा देते हैं। 2i बराबर मेरा पाई था इंटीग्रेशन 0 से पाई। नाउ साइन बाय कॉस तो खैर है ही, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और अपॉन में मेरा हमने यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले रहे। ठीक, तो कॉस एक्स तो एगो कॉस एक्स हो जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया डी एक्स। नाउ 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, आपका क्या बचा साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बच गया। देखिए हो गया आपका काम। पूछिए कैसे। अभी कुछ देर पहले आपने कुछ ऐसा इंटीग्रेशन किया था सॉल्व, वो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमने बताया था कि +1 -1 करिए, नीचे वाला ऊपर से बनाइए, तो बस वही चीज़ है। नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, साइन क्या घट रहा है +1 घट रहा है, तो +1 दे दीजिए और एक हटाने के लिए इसको -1 में करिए। तो 2i पाई 0 से पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स +1 करना है -1 करना है बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। नाउ 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब आप देखिए 1 प्लस साइन एक्स को सेपरेट लिख लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे वाला को 1 प्लस साइन एक्स के साथ बांट दीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स। अब -1 जो बचा उस -1 को ऐसे करके लिख लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हो गया आपका डी एक्स। बात समझे? नहीं समझे तो देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं, 1 प्लस साइन एक्स है -1, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। बस यही चीज़ है, बस यहाँ समझिए कि एक बार इसके साथ चला गया, 1 के साथ एक बार और आपने 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, 2 बार स्प्लिट करके। इतना तो आप समझ ही चुके हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका 2i बराबर क्या हो गया पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हो गया आपका dx। बात समझे? ना आगे प्रोसीड करते हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। पाई 0 से पाई अभी चल ही रहा है इंटीग्रेशन। खैर देखिए इसका इंटीग्रेशन लेना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट हम एक काम करते हैं, यहीं पे लेके ही आपको दिखाते हैं। 1 माइनस, इसको कॉस में चेंज करिए, किससे गोल्डन फॉर्मूला बनेगा, गोल्डन फॉर्मूला से आप इजीली उसका सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक काम करिए, उसको कॉस में चेंज करने के लिए, तो हमको तो क्लास 10 में एक ही फॉर्मूला पता था, वही फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पढ़े हैं ना, क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो एक्स की जगह क्या है, थीटा की जगह एक्स है, तो आपने एक्स लिखा, और चूंकि क्लास 12 में 90 को आप बोलते हो π/2, तो 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स अंडर ब्रैकेट dx, ये हमने चेंज कर लिया। इसको नोट कर लीजिए, हम रब करके इसको फ्रेश बनाते हैं, ठीक है, और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो और हम इसको अच्छे से रब करके लिख देते हैं। देखिए पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, इस साइनस को मैं लिख रहा हूँ कॉस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे ये dx। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। तो मुझे इसी को सॉल्व करना है आगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 2i बराबर पाई तो चल ही रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई। खैर आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन इस 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस का कोई फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का, हाँ जी गोल्डन फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x का। क्या होता है गोल्डन फॉर्मूला बोलिए या हाफ एंगल बोलिए, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ में? अगर यहाँ से 2 हटेगा, बात को समझिए, तो ये बाई 2 हो जाता है। ठीक, बात समझे, फॉर्मूला समझ में आया। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। चूंकि यहाँ पे 2 नहीं ना है, देखिए ये पूरा एक x मान के चलिए, तो ठीक है,
तो चलिए हम देखिए ये पाई बाय टू माइनस एक्स है ना, पाई बाय टू माइनस एक्स है। इस पूरे को थोड़ा देर के लिए ना, इस पूरे पाई बाय टू माइनस एक्स को आप पूरा ना कुछ देर के लिए टी मान के चलो मन में। तो आप थोड़ा देखिएगा तो ऐसे समझिए, वन प्लस कॉस टी, वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस टी। तो वही चीज़ यहाँ पे टू नहीं है तो यहाँ बाई टू रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम करिए ना, सिंपल समझिए, वन प्लस कॉस टू एक्स है ना, टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, बाई टू यहाँ से हटाइए, इन टू में हाफ कर दीजिएगा बस। यही फॉर्मूला याद रखिए, ठीक। तो चलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखिए वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस, इस पूरे को मैंने एक्स मान रहा, पूरे को मैंने एक्स माना, ठीक। टू है टू, मैंने टू लिखा, मेरा कॉस है, मैं कॉस लिखूंगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर लिखा, एक्स है ना, तो मैं पूरे को एक्स मान रहा हूँ, तो एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, इंटू मुझे हाफ करना है, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, मैंने यहाँ डी एक्स लिख लिया, ठीक है, बढ़िया। नाउ टू आई बराबर पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई, वन तो ऐसे रहने दीजिए, वन बाई टू, देखिए कॉस स्क्वायर है ना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कॉस स्क्वायर, इस हाफ को जब अंडर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, पाई बाई फोर, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, ठीक है, बढ़िया। नाउ ऐसे बंद करके डी एक्स, देखिए वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, टू आई बराबर पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। नीचे टू रहने दिए बस, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर लगा तो वही ऑपोजिट हो गया उसका, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस, अरे एक्स कहाँ से, एक्स बाई टू होगा, ओके ना, अब सही है, ओके। अब आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, अब आप इंटीग्रेशन लीजिए, टू आई पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई, वन माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देखिए तो कांस्टेंट है ना टू, टू का आप आगे लिख दीजिए, ठीक है। रुकिए, चलिए हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, चलिए ब्रैकेट देते हैं, वन का डी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा, चलिए एक्स लिख लीजिए ना, माइनस है, माइनस दे दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का, ये तो टू कांस्टेंट है उसको आगे लिख लीजिए, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, टेन एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू देखो क्या है, एक्स का वैल्यू है पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और एक्स के साथ जो भी आगे रहेगा वो नीचे आएगा, याद है ना। तो ये तो पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट, उसका मतलब नहीं है, माइनस, मैं देखिए क्या है एक्चुअली माइनस एक्स बाई टू है, तो एक्स के साथ माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो एक्स का आगे क्या है, देखिए माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू आगे आ जाएगा आपका। अब देखिए ये वन बाई टू यहाँ पे क्या है, इंटू में, यहाँ डिवाइड में, ये वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ इधर कुछ नहीं, यहाँ माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो हम ना अगला स्टेप में लिख देते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप में हो जाएगा आपका टू आई बराबर पाई अंडर ब्रैकेट एक्स, माइनस माइनस मिलके प्लस क्या हो गया, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, यही हो गया, हाँ ठीक है। अब नाउ अब इसमें लिमिट बैठा दीजिए, लिमिट कितना है, देखिए जीरो से पाई चल रहा था, जीरो से पाई बैठाइए, जीरो से पाई बैठा दिए, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको पाई लिखना, ठीक है। टू आई बराबर पाई अंडर ब्रैकेट, अपर लिमिट आपको बैठाना है, पहले जीरो मतलब पहले पाई, यहाँ पाई बैठाए, प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू, ठीक है, बैठा दिए, यहाँ हो गया, फिर माइनस, यहाँ तक तो आपने बैठाने के बाद अब अपर बैठा ना, तो बस अपर बैठा दीजिए, और यहाँ पे लोअर, लोअर बैठाने के लिए जीरो माइनस जीरो, यानी यहाँ पे जीरो बैठा, जीरो प्लस, फिर यही आप यहाँ बैठाइएगा टेन पाई बाई फोर माइनस जीरो बाई टू, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बस बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ओके ना। टू आई बराबर पाई अंडर ब्रैकेट, अब जरा देखिए यहाँ तो पाई आपने लिखा, पाई प्लस, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर टेन है, टेन लिखिए, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू करिएगा तो क्या होगा, इससे हम लीजिएगा तो फोर, या तो पाई हो जाएगा, आइए तो माइनस टू पाई में से एक पाई चलेगा तो माइनस पाई बाई फोर होगा। तो आप यहाँ पे टेन में क्या लिखिएगा, टेन माइनस पाई बाई
4, ये सॉल्व करके आपका ये है, ठीक। माइनस जीरो तो जीरो है, खैर इससे तो जीरो से कोई डिवाइड तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या बचा आपका tan π/4। tan π/4 क्या होता है? tan π/4 1 होता है, तो इसको हटा के आप क्या लिखिएगा 1, ठीक है। नाउ 2i इजिकल्स टू पाई अंडर ब्रैकेट, देखिए यहाँ पाई है, इस देखिए tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, tan π/4 -1 तो वो है ही, 2i इजिकल्स टू पाई माइनस, देखिए tan π/4 क्या होता है 1, फिर क्या हो गया -1, माइनस माइनस वन मिलकर क्या बना देगा आपको, तो माइनस माइनस मिलकर बना देगा आपको π-2, ठीक। अब यहाँ से 2 हटाइए तो i बराबर π/2 π-2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 डील करते हैं। देखिए ये मॉड वाला क्वेश्चन है, और हम आपको बताए थे कि मॉड वाला में एक ही प्रॉपर्टी लगता है, और उस प्रॉपर्टी में हम क्या बताए थे, अगर आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद हो तो हम आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ए से बी था, कोई भी फंक्शन यहाँ कुछ वॉटेवर जो भी आपका फंक्शन था, इस फंक्शन को आप ए से कोई रिलेटेड भी कोई अगर आपको रहे तो कोई सी एफ एक्स अब प्लस इंटीग्रेशन सी से बी, ए से बी है ना, तो ए से सी से बी एफ एक्स, ये कोई ए या बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर रहता था जो एग्जिस्ट करता था इन दोनों के बीच में। देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। सिंपली आप दिखा सकते हैं, देयरफॉर करके प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, कैसे पता करेंगे, तो सिंपल जितना वैल्यू है एगो x-1 मॉड और उसको यहाँ लिख लीजिए, बराबर 0 लिखिए, x बराबर 1, चलिए एगो मिल गया, ठीक ना। उसी तरह अगला x-2 बराबर 0 लिखिए, x बराबर 2, चलिए मिल गया। फिर उसी तरह ये एक हम यहाँ निकाल लिए, एक यहाँ निकाल लिए, एक इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, x-3 बराबर 0, डैट मीन्स x बराबर 3। एक नंबर लाइन ले लीजिए जिससे आपको थोड़ा अच्छा से मिले। लिमिट आपका 1 से 4 है, 1 से 4, इन सब वैल्यू जो है इसके बीच में लाइन कर रहा है। देखिए 1 तो हो चुका है, 2 यहाँ दे दीजिए और 3 यहाँ दे दीजिए, हो गया। अब आपको अब लिमिट ले, अब आपको इंटीग्रेशन लेना था 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, है ना, ध्यान समझिएगा। 1 से 4, ठीक। अब 1 से 4 सॉरी 1 से 4 नहीं, सॉरी गलती, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 1 से 2 के बीच में 1.5। अब तीनों में पुट करके देखिए 1.5 कौन कौन वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रहा है। 1.5 माइनस 1, 1.5 तो बड़ा है, तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव दिया, तो ये पॉजिटिव x माइनस 1। आपको आगे प्लस नहीं दे रहा, हम आपको समझाने के लिए बस लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी ये निगेटिव देगा तो निगेटिव x माइनस 2, ये भी आपको निगेटिव देगा, निगेटिव x माइनस 3 dx, ब्रैकेट के साथ दे दीजिए, ब्रैकेट dx, चलिए बढ़िया। साथ ही साथ प्लस क्वांटिटी आएगा। अब 2 से 3 लिमिट 2 से 3, ठीक है, 2 से 3, 2 से 3, और 2 से 3 में आप देखिए 2 से 3 में 2.5 ले लीजिए, ये पॉजिटिव, और ये 2.5 ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव x माइनस 1 पॉजिटिव x माइनस 2, और ये तो निगेटिव देगा, तो निगेटिव हो जाता है x माइनस 3 dx ना, प्लस इंटीग्रेशन। आपको लग रहा है बहुत लंबा इंटीग्रेशन, बट एक्चुअली नहीं, सॉल्व करके बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो फिलहाल हम आपको लिख रहे हैं ऐसे करके समझने के लिए सिर्फ। 1 से 2 मैंने लिखा, 2 से 3 लिखा, अब 3 से 4 लिखते हैं, 3 से 4, ठीक है ना, 3 से 4 लिखते ना, 4, 3 से 4 में 3.5 ले लीजिए बीच का नंबर, 3.5 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव, 3.5 से 2 पॉजिटिव, 3.5 में से 3 पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव आया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, बढ़िया। अब यहाँ पे आप एक ब्रैकेट के साथ dx लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे तो हम दे दिए यहाँ dx, चलिए हमें को वैसे इस तरह का ब्रैकेट दे देना है dx, चलिए बढ़िया ना, यहाँ भी देते हैं dx, ओके। तो ये है,
अब हम आप इंडिविजुअली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते कितना, तो चलिए इसको कहीं यहीं पर रफली सॉल्व कर लेते हैं। रफली x माइनस वन है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस टू, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस थ्री, ठीक। देखिए ये और ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, तो 4 माइनस एक्स आ गया। यानी इसको आपने सॉल्व किया तो 4 माइनस एक्स आया, ठीक है। उसी तरह आप इसको सॉल्व करिए। चलिए यहीं रफली x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री। देखिए कोई तो जरूर कट रहा होगा, ये और ये कट गया। अब ये कट गया तो देखिए क्या बचा आपका x, देखिए माइनस माइनस। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहाँ प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा जीरो। माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा जीरो, दैट मीन्स क्या बचा एक्स। यानी इतना को आपने सॉल्व किया तो आपका एक्स आया, ठीक। उस तरह आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। नाउ एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री सॉल्व करते हैं। तो प्लस है सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स 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 क्या हो जाएगा, 3x हो गया, माइनस वन माइनस थ्री। अब आप ध्यान दीजिए, माइनस वन माइनस टू आप माइनस थ्री को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी माइनस सिक्स आ गया। तो देखिए आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, सभी वैल्यू आ गया। इसको हम रब करके सब एक एक इंटीग्रेशन में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो जो वैल्यू है मेरे पास, क्या क्या वैल्यू है देखिए। जैसे हम यहाँ पे तो खैर तो ओके, सो यहाँ पे x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, ये चीज। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इन सभी इंटीग्रेशन रब करके इस सभी इंटीग्रेशन को हम एक लाइन से लिख लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए जो इतना बड़ा सा था उसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख लिया है, मगर आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो उसे पूरा सीक्वेंस वाइज बनाइएगा। हमारे पास जगह का स्पेस का दिक्कत है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो चलिए एकदम सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं। नॉर्मली फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला थर्ड सॉल्व करके 4 माइनस एक्स एक्स और 3x माइनस सिक्स आया था सॉल्व करके। 4 का इंटीग्रेशन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 dx के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, माइनस x है तो x का पावर वही 2/2। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद लिमिट बढ़ा दीजिए 1 से 2, नाउ प्लस x का करिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, बंद करिए और लिमिट बढ़ा दिए 2 से 3, बढ़िया। नाउ इसका करिए तो क्या हो जाएगा 3x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 है तो 6, और कौन अकेले है तो dx इसके साथ में x तो हो ही जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, एक्स पावर वन है तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, और यहाँ बंद करके 3 से 4 हो गया। चलिए अब आपको पारी पारी सबको सॉल्व करना है, ठीक है। अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर ले, फिर इसको फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो या फिर एक साथ भी आप लगा सकते हैं, तो चलिए हम एक ही साथ लगा देते हैं मगर दिक्कत होगा आपको समझने में, इसलिए चलिए हम एक साथ नहीं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 से लेकर के 2। देखिए बस इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। सिर्फ इसको ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अपर बैठाइए 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर बाई टू, अपर हो गया, माइनस लोअर, लोअर कितना है 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर बाई टू, ब्रैकेट बंद करके ऐसे हो गया। देखिए ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ इसको, ठीक है। तो 4 टू जा 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 बाई टू, ठीक है, कट जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 बाई टू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 8, देखिए कट के क्या बचा 2, 8 में से 2 गया 6, 6 माइनस 4 प्लस 1 बाई टू, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 2, 2 प्लस 1 बाई टू। तो जब आप इसको जोड़िएगा 2 प्लस 1 बाई टू तो आपको मिलेगा 5 बाई टू। देखिए इसको जोड़िएगा, एलसीएम से लीजिएगा 5 बाई टू, यानी आपने इसको सॉल्व किया तो आपको 5 बाई टू है, ठीक ना, बढ़िया। अब मैं इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। x बाई टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये है 2 से 3, 2 से 3, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बैठाएंगे तो आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई टू, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई टू, यहाँ 9 बाई टू, माइनस 4 बाई टू, एलसीएम से हम लेंगे 2, यहाँ पे 9 माइनस 4,
9 माइनस 4 मिले के हो जाएगा आपका 5/2। तो देखिए इसका भी आया 5/2, यानी इसका भी आया 5/2। ठीक है ना, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए 3x² / 2 माइनस 6x, और ये 3 से 4, बैठाइए 3 इंटू 4² / 2 माइनस 6 इंटू 4, फिर माइनस दे करके 3 इंटू 3 है तो 3 का ² / 2 माइनस 6 इंटू 3। देखिए क्या मैंने किया, 4 का ² / 2 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 का ² / 2 माइनस 6 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू यहाँ 16/2 लिख लीजिए। ठीक है, माइनस 6, यहाँ तो 6 और 24 हो गया। ठीक है, माइनस, उधर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, माइनस, ये 3 6 के 18, ये माइनस माइनस मिल के प्लस जाएगा 18। ठीक है, देखिए ये तो खैर आप जरा ध्यान दीजिएगा तो कट जाएगा, तो 8 3 हो गया आपका 24 माइनस 24। ठीक है, और यहाँ पे आप जब देखिएगा तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 9 3 जा 27/2। ठीक है, और माइनस 18 तो चल ही रहा है, तो ये तो खैर 0 ही हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो तो 27/2 प्लस 18। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम थोड़ा इधर से सॉल्व कर दिखा देते हैं। यहाँ पे माइनस 27/+18 है, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 27, और यहाँ पे प्लस, अब देखिए 1 का टर्म में 2 में तो ये 36 में 27 जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, मतलब 9/2। यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 9/2। तो देखिए आपने इसको सॉल्व किया तो आपको 5/2 आया। हम यहाँ लिख लेते हैं 5/2 प्लस, इसको सॉल्व किया तो आपका आया 5/2 प्लस, और आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आया 9/2। एलसीएम लीजिए, 2 5 + 5 + 9 10 + 9/2, और सॉल्व करके आ गया आपका 19/2 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।